गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि केस नंबर 9 ड्रामे ने देखने वालों के लिए बहुत सारे सवाल उठा दिए। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ ना आने की वजह से अब सहर कौन से एविडेंस कोर्ट को दिखाएगी कामरान के खिलाफ, और तो और क्या सहर का अफेयर चल रहा था किसी के साथ। दूसरी तरफ क्योंकि रोहित की बीवी ह्यूमन राइट्स पर काम करती है, वो लड़की जो हर अनजान से अनजान बंदे को भी इंसाफ दिलाती है, तो ऑब्वियसली वो सहर को भी इंसाफ दिलाने में सहर का बड़ा साथ देगी क्योंकि वो हक सच के साथ खड़ी रहने वाली लड़की दिखाई गई है। ऐसे में क्या रोहित अपनी बीवी का साथ देकर कामरान के खिलाफ गवाही दे देगा या वो भी इन सब मुलाजमिन की तरह मुकर जाएगा। और दूसरी तरफ अब कामरान की वाइफ कामरान के साथ क्या करेगी, इन सब सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सहर ने कामरान के खिलाफ FIR कटवा दी, जिसकी बेस पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। और कामरान जैसा इतना अमीर शख्स उसने न सिर्फ अपने उन मुलाजमीन को जो बहुत ज्यादा डरे हुए थे न सिर्फ उनको खरीदा, बल्कि उसने तो पुलिस इंस्पेक्टर को भी खरीद लिया। जैसे कि आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि जैसे ही कामरान को पता चलता है कि पुलिस मेरे घर आने वाली है, तो वो अपने सब मुलाजमीन को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि तुम सबने वही सब कुछ बोलना है जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मीन्स के झूठ बोलने का कहता है अपने सब मुलाजमीन को, और जब इसके मुलाजिम इससे सवाल जवाब करते हैं तो उनका मुंह बंद करने के लिए उनको एक मोटी रकम दे देता है, जिससे वो सब कामरान का साथ देते हैं और आगे कोर्ट में भी देंगे। जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर कामरान के घर गया, उसने कामरान से कोर्ट वर्डिंग में बातें करनी शुरू कर दी क्योंकि ये पुलिस इंस्पेक्टर भी बड़ा लालची दिखाया गया, जिसको अपने काम से नहीं बल्कि पैसों से मतलब होता है। वो कामरान से कहता है कि आप मेरा ख्याल करो, मैं आपका ख्याल करूंगा, वरना मैं इस मामले में आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो कामरान पहले तो पुलिस इंस्पेक्टर को अपने ब्रीफ केस में पैसों से भरा हुआ एक लिफाफा निकाल कर देता है क्योंकि इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा लालची दिखाया गया है और वो पैसे मांगता है कामरान से, तो कामरान 2 और लिफाफे निकाल कर दे देता है। इंस्पेक्टर तो फिर भी राजी नहीं हुआ, जिसकी वजह से कामरान पूरा का पूरा ब्रीफ केस ही पुलिस के हवाले कर देता है, बिकॉज कामरान इस केस से अपनी जान छुड़वाना चाहता है। और ऐसे अमीर अपने आप को बचाने और अपने गन को छुपाने के लिए इतने ज्यादा पैसे बहा भी दें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे भी चल के ये पुलिस इंस्पेक्टर कामरान को लूटता रहेगा, उससे पैसे वसूल करता रहेगा, उसको डरा डरा कर। ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर की वजह से तो हमारे मुल्क की पुलिस बहुत ज्यादा बदनाम है, जो वर्दी के नाम पर सिर्फ एक धब्बा है। उनको जस्ट पैसों से फर्क पड़ता है, रिश्वत खाते जाते हैं और लोगों के साथ ज्यादतियां करते रहते हैं। और जो पुलिस वाले ईमानदार और दयानतदार होते हैं वो भी इन जैसे पुलिस वालों की वजह से बदनाम हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम के बंदे को कहता है, तुझे अभी बताया है कि सवाल पूछते हुए तू जहर लगता है। कि मतलब भाई इस वक्त तो तुम मनहूस और लानती लग रहे हो, शक्ल से ही ऐसे लग रहा है जैसे लानत फिर गई है। उसकी शक्ल तो फिर भी तुमसे बेहतर लग रही है। बार बार उसको एक ही बात करता रहता है कि मतलब गौहर रशीद को बड़े मजे का करैक्टर दिया गया है जो इनको बड़ा सूट कर रहा है, और ज्यादातर इनको ड्रामों में ऐसे ही रोल्स दिए जाते हैं बिकॉज लुक वाइज इन पर नेगेटिव रोल्स बहुत ज्यादा सूट करते हैं। देन कामरान के घर से रिश्वतबाजी करके पुलिस इंस्पेक्टर जाता है सहर के घर। वहाँ पहले तो वो सहर के माँ बाप से सवाल जवाब करता है और कई ऐसी बातों पर उनको एहसास दिलाता है उनकी बेबसी का और लाचारगी का। देन इन सब के बयान लेता है जिसको पहले तो वो रिकॉर्ड नहीं करता क्योंकि ऐसे पुलिस वालों को जितना मर्जी चीख चीख कर अपना दुख बताओ, अदालत में उन्होंने वही करना होता है जो उनको रिश्वत देने वाले ने कहा होता है। खैर, पुलिस इंस्पेक्टर सहर के घर से निकलते निकलते सहर से कहता है अगर तुम चाहो तो ये केस क्लोज भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस को लग रहा होता है कि शायद सहर हार मान जाएगी और पीछे हट जाएगी। बट अब सहर बड़ी साबित कदमी से इस केस को लड़ेगी क्योंकि अब तो उसके साथ उसके घर वालों की भी बड़ी सपोर्ट है, और तो और रोहित की बीवी ने भी उसका साथ देने का वादा किया। क्योंकि सहर जब रोहित के घर गई तो वहाँ वो रोहित से बड़ी उम्मीद लगाकर कहती है कि तुम इस केस में मेरा साथ दो, तो रोहित उसको मना कर देता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, और अपनी बीवी से भी कहता है कि तुम इन मामलों से दूर रहो। ऐसे में रोहित की वाइफ मनीषा रोहित से कहती है कि तुम्हें तुम्हारा दोस्त अजीज है, तुम उसके साथ खड़े हो, मैं इंसाफ के साथ खड़ी होंगी, और सहर को बहुत ज्यादा हौसला देती है। और वो मनीषा ही होगी जो सहर को अच्छा वकील हायर करके देगी, जिसको सहर सब कुछ बताएगी कि कैसे मैंने KKR कंपनी को ज्वाइन किया और मेरी वजह से इनकी प्रोग्रेस में बड़ा फर्क पड़ा। पहले तो कामरान का बिहेव मेरे साथ बॉस वाला था, देन उसने मेरे साथ फ्री होने की कोशिश करना शुरू कर दी। मेरा इसके साथ कोई भी रिश्ता ना रखने का इनकार मुझे महंगा पड़ गया। मेरे ख्याल से जब जॉब के दरमियान सहर लंच करेगी कामरान के साथ और कामरान उसको घर छोड़ने के लिए जाए तो उसके दरवाजे पर किसी लड़के को देखेगा जो उसको लगेगा कि सहर का इसके साथ अफेयर चल रहा है, और वो समझेगा कि सहर एक ऐसी वैसी लड़की है जहाँ से इसको हवा मिलेगी सहर के साथ गलत करने की, जबकि वो लड़का इसका कजन होगा। वो वकील को बताएगी कि इसने मुझे धोखे से घर बुलाया और मेरा रेप किया। ये वकील सहर को इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी हद तक जाएगी। दूसरी तरफ कामरान ने भी बहुत महंगा वकील हायर कर लिया बिकॉज हर हाल में उसको ये केस जीतना है।
और कामरान मेडिकल रिपोर्ट में कुछ ना आने पर बड़ा रिलैक्स हो जाएगा। बट वहाँ सहर चुप रहने वालों में से नहीं है। वो कामरान की वाइफ को कॉल करके सब कुछ सच सच बता देगी कि तुम्हारे शोहर ने उस रात मेरा रेप किया था, जिसकी वजह से कामरान की वाइफ किरण उससे सवाल जवाब करेगी और उसको थप्पड़ भी मार देगी। देन वो रोहित को अपने घर बुलाएगी बिकॉज उसको याद आएगा कि उस रात मुझे रोहित की अचानक कॉल आई थी और वो मुझसे सवाल कर रहा था कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो। किरण को इस बात का यकीन हो जाएगा कि रोहित को सब कुछ पता है। रोहित जैसे ही कामरान के घर जाएगा तो वो किरण को सब कुछ सच सच बता देगा, जिसकी वजह से किरण वहां से चली जाएगी और कामरान देखता ही रह जाएगा। क्योंकि ऐसे मर्द जो अपनी बीवियों के साथ लॉयल नहीं होते, वो अपनी बीवियों के पैसों के साथ बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं। खैर नेक्स्ट एपिसोड बड़ी धमाकेदार होने वाली है। बड़ा अच्छा और फास्ट ड्रामा चल रहा है। आई होप काफी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। आपका कितना इंटरेस्ट है इस ड्रामे को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे और भी किसी ड्रामे का रिव्यू बनाना चाहिए जिसका मैं नहीं बना रही, तो मुझे ड्रामे का नाम लिखकर कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उस ड्रामे का भी रिव्यू स्टार्ट कर दूं। अभी क्योंकि शेड ड्रामे का एंड हो चुका है तो उसकी जगह शरपसंद ड्रामा आ रहा है। उसकी कास्ट और स्टोरी के रिव्यू की भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ऊपर लिंक शेयर कर रही हूँ, जाकर जरूर देखिएगा क्योंकि उस ड्रामे की स्टोरी बिल्कुल हटकर है।